हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर आप कवर करांगे मोसबार एंड एनक्यूआर स्पेक्ट्रोस्कोप। दो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स बहुत ईजी ने, जिन्हें प्रीवियस ईयर आए ने, ठीक है, सारे ईजी ही आए ने। बाकी जो तुसीं लॉजिकली समझोगे तो तुसीं कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी का ते एनक्यूआर का। ठीक है, एनक्यूआर का मतलब होंदा न्यूक्लियर क्वाड्रपल रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी ते मोसबार आपां डिस्कस कर देंगे। सब तो ज्यादा क्वेश्चन मोसबार तो आते हैं, फिर एनक्यूआर तो आते हैं। जे आप गल करिए मास्टर कैडर से बहुत घट क्वेश्चन आए होने इन्हां तो, बट लैक्चर कैडर से मैरिटोरियस एग्जाम से बहुत क्वेश्चन आते हैं। बट आपां नूं फिर भी कॉन्सैप्ट का आइडिया होना चाहिए। हुण देखो आपां पहला स्टार्ट करते हैं विद मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी नूं आपां गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल दिंदे, गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि इस दे केस च आपां किहड़ी रेडिएशन यूज करते हैं, गामा रेडिएशन यूज करते हैं। हुण देखो जिहड़ा गामा रेडिएशन हुंदी है अपने कोल, उसका सोर्स की होंगे वह भी अपन पता होना चाहिए कि गामा रेडिएशन आउंदी कित्थों है। ठीक है, वह भी अपन डिस्कस करांगे। उस तो इलावा सिलेक्शन रूल, ठीक है, की सिलेक्शन रूल होंगे मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वह भी अपन ने डिस्कस करना है। ठीक है, हुण आपां स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला इसके फीचर्स की ने। ठीक है, मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों यूज होंदी है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्पलैक्स होंदे ने जिहड़े अपने, ठीक, कोऑर्डिनेशन कॉम्पलैक्स होंदे नेगे, उन्हां लई मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी काफी हेल्पफुल होंदी है। क्यों होंदी है, कई बार मैटल ते लिगेंड दी बॉन्ड लेंथ डिटरमाइन करनी होवे, वो भी ਆਪਾਂ डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। उस तो इलावा ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इसका भी आइडिया कौन दिंदी है ਆਪਾਂ ਨੂੰ मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी दिंदी है। उस तो बाद ਆਪਾਂ ਗੱਲ करिए सिलेक्शन रूल दी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਜਦੋਂ भी ਆਪਾਂ कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं अपने ਕੋਲ ਦੋ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, एक ਹੁੰਦੀ है ग्राउंड स्टेट ਤੇ एक ਹੁੰਦੀ है एक्साइटेड स्टेट। एक ਹੁੰਦੀ है अपने को ग्राउंड स्टेट, एक ਹੁੰਦੀ है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, सपोज करो ग्राउंड स्टेट च अपने को एक आप टर्म डिफाइन की सी आई। ठीक है, आई वैल्यू का की मतलब होंगे न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सिलेक्शन रूल है, सपोज अपने को ग्राउंड स्टेट जो आई की वैल्यू हैगी वो हैगी I1 ते एक्साइटेड स्टेट आई की वैल्यू है I2। तो I1 भी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए ते I2 भी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए ते I1 ते I2 इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, I1 ते I2 इक्वल नहीं होने चाहिए। हुण की मतलब होया इसदा, उसनूं आपां समझदे हां। ठीक है, जिहड़ी अपने कोल मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है, अज तक जिन्नी भी रिसर्च हुई है 80 to 90% जिहड़ी रिसर्च है दो ही अपने कोल जिहड़े कंपाउंड, दो ही अपने कोल जिहड़े एटम्स ने उसते हुई हैगी। एक हुंदा अपने कोल आयरन, आयरन 57 ते एक हुंदा हैगा टिन 119। ठीक है, दो अपने कोल एटम्स नेगे जिन्हां दे उपर की होगी मैक्सिमम मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी हुई हैगी पेपर दे अंदर। ठीक है, 99% ठीक है तुहाडे पेपर के अंदर आयरन का ही पूछा जाता है। ठीक है ना, जिन्ने भी क्वेश्चन आए हैं अज तक आयरन तो बाहर कदे नहीं पूछा गया। हुण आपां नूं आयरन की पता होनी चाहिए है ग्राउंड स्टेट च आई की वैल्यू कितनी होंदी है ते एक्साइटेड स्टेट च कितनी होंदी है। हुण जे आपां गल करिए आयरन ते टिन की भी सेम ही है। ठीक है, आयरन ते टिन की दो ही सेम ही है। ये वैल्यूज तुहाडे डेफिनेटली याद होनी चाहिए। ठीक है, ये लैक्चर एक बार तुसीं अटेंड करो ते बाकी जिहड़े क्वेश्चन ने सिर्फ मैं तुहानूं 5 मिनट की थ्योरी एंड तक करवावांगा, वो 5 मिनट च तुहाडे सारे क्वेश्चन बन जाणगे। बट उस तो पहले तुहानूं थ्योरी भी पता होनी चाहिए है। बाकी ये ट्रिक्स है मैं तुहानूं दस दूंगा। हुण देखो अपने को आयरन की गल करते हैं आयरन 57। ठीक है, 57 ही एक्टिव होंगे, 56 एक्टिव नहीं होंगे। जो तुहाडे कोल आयरन 56 आ जाए तो एक होंगे मोसबार इनएक्टिव होंगे, एक ही होंगे अपने को मोसबार इनएक्टिव होंगे। जे आप गल करिए आयरन 57 की एक ही होंगे मोसबार एक्टिव होंगे। हुण मोसबार एक्टिव होने का की मतलब है इस केस दो स्टेट्स होणगियां, एक ग्राउंड स्टेट होएगी एक एक्साइटेड स्टेट होएगी। एक होएगी ग्राउंड स्टेट ते दूसरी होएगी एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का आई कितना होंदा ते एक्साइटेड स्टेट का आई कितना होंदा है, ये दो वैल्यू तुसीं डेफिनेटली याद रखनी ने। ग्राउंड स्टेट होंदा आई इज इक्वल टू हाफ ते एक्साइटेड स्टेट होंदा 3/2। की ये वैल्यूज याद रहणगियां। ग्राउंड स्टेट च आई हाफ होंदा है ते एक्साइटेड स्टेट च आई 3/2 होंदा। आयरन की गल करते हैं ते टिन की गल करते हैं। ये मोस्टली जो क्वेश्चन आएगा तुहाडा आयरन ते आएगा, बट टिन का भी नाल ही लिख लो। ठीक है, टिन का भी किंदा सेम होंदा है, मतलब ग्राउंड स्टेट आई हाफ एक्साइटेड स्टेट आई 3/2। ठीक है, दोहे आई की ने ग्रेटर दैन 0 ने। ठीक है, I1 ते I2। ठीक है, I1 भी ग्रेटर दैन 0 है, I2 भी ग्रेटर दैन 0 है।
ਤੇ I1 ਤੇ I2 ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ 129 ਆਈਸੋਟੋਪ ਲਿਆ, ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਚ 7/2, एक्साइटेड स्टेट 5/2, दोहे ग्रेटर देन 0 दोहे नॉन इक्वल, तो ये भी क्या होंगे, मॉस बार एक्टिव होंगे। ठीक है, ये अपने को ए वाला भी क्या होएगा, मॉस बार एक्टिव होएगा। तो हुण तुहानूं सिलेक्शन रूल तो बिल्कुल क्लीयर हो गया होगा, बट जिहड़ा तुसीं याद रखनी चीज़ां वो सिर्फ ये नेगे आयरन लई। ठीक है, आयरन लई तुसीं वैल्यूज डेफिनेटली याद रखनियां ने। आयरन 57 लई क्लीयर है, ये वाली वैल्यू याद रखनी है। ग्राउंड स्टेट च आई हाफ, एक्साइटेड स्टेट I 3/2। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਗਾਮਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਾਮਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਗਾਮਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ 27, ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਬਾਲਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੈ 27 ਕੋਬਾਲਟ 57। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਬਾਲਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੈਪਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੈਪਚਰ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੈਪਚਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੈਪਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਬਾਲਟ 2757 ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 26 ਆਇਰਨ 57। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੋ ਕੈਪਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ, ठीक है बाय 1 यूनिट डिक्रीज हो गया, मास नंबर की रहा सेम, तुम न्यूक्लियर केमिस्ट्री अंदर पढ़िया होना। हुण देखो जेड़ा है अपने कोल आयरन बनेगा, ये किस स्टेट च बनेगा, एक्साइटेड स्टेट च बनेगा। किस स्टेट च बने, एक्साइटेड स्टेट च। हुण जदों आयरन किस च आएगा, ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा। आयरन ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा जदों कोई भी एक्साइटेड स्टेट तो ग्राउंड स्टेट च हुंदा, तां एनर्जी की हुंदी है, रिलीज हुंदी है। तां एनर्जी की हुंदी है, रिलीज हुंदी है। ते यह एनर्जी किस फॉर्म के अंदर रिलीज होएगी, गामा रेडिएशन की फॉर्म च रिलीज होएगी। गामा रेडिएशन की फॉर्म च की होएगी, रिलीज होएगी। तो इस तरह अपने को की बनता है, गामा रेडिएशन आउगी, जिहड़ी कि फिर की करवाएगी, अपने को ट्रांजिशन करवाएगी फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, फिर की कराएगी, ट्रांजिशन करवाएगी। ठीक है, ये हो गया अपने को सोर्स ऑफ गामा रेडिएशन। मतलब कोबाल्ट का पहले अपने इलैक्ट्रॉन कैप्चर करवाया, ठीक है, उस तो अपने को आयरन बनया एक्साइटेड स्टेट से। जो ग्राउंड स्टेट आया था उसने एक एनर्जी रिलीज की, एनर्जी किस फॉर्म के अंदर रिलीज की, गामा रेडिएशन की फॉर्म के अंदर रिलीज की। क्लीयर है, ठीक है। हले तक अपने की याद रखना सब तो पहला, ठीक है, आयरन ली दो वैल्यूज याद रखनी सी। ठीक है, सब तो पहला गामा रेडिएशन यूज करते हैं। ठीक है, दो एनर्जी लेवल होंगे ने, ग्राउंड स्टेट ते एक्साइटेड स्टेट, दोहां दे अंदर आई दी वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए ते नॉट इक्वल टू, ठीक है, आपस इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सैकेंड आयरन का किस याद रखना है ते टिन का किस याद रखना है। उस तो बाद अपन ने लिखा सोर्स ऑफ गामा रेडिएशन। ठीक है, हुण जिहड़ा नैक्सट कॉन्सैप्ट बनता है, दैट इज कॉन्सैप्ट ऑफ इलैक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडिएंट या इलैक्ट्रॉनिक फील्ड ग्रेडिएंट। कॉन्सैप्ट ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड ग्रेडिएंट बोल सकते हैं इसमें, चलो इलैक्ट्रिक फील्ड ग्रेडिएंट बोलते हैं। ठीक है, इलैक्ट्रिक फील्ड ग्रेडिएंट का की मतलब होता है, ठीक है, ये दसदा अपने को स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सपोज देखो इसमें आप EFG लिखांगे हुण तो, ठीक है, EFG लिखांगे इलैक्ट्रिक फील्ड ग्रेडिएंट तो। ठीक है, किसनू रिप्रेजेंट करदा हैगा, जे अपने को EFG 0 हैगा, EFG 0 हैगा, तो उसनू आप बोल देंगे स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, उरो ही क्वेश्चन बनने ने। ठीक है, एक बार कॉन्सैप्ट सीखो, क्वेश्चन तो थोड़े सैकेंड्स च बन जाएंगे। हुण देखो इस केस की होएगा, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन का की मतलब है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का वो क्या स्फेरिकल है, मतलब इस केस EFG की जगह आ गया 0 आ गया। जे स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो उसमें आप बोलते हैं EFG नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हुण अपने को क्वेश्चन देख के आपां देखना पऊगा। ठीक है, आप मॉलिक्यूल नूं देख के कोई कॉम्पलैक्स देता तुहानूं, सपोज आयरन का कोई कॉम्पलैक्स देता ये वाला, ठीक है, इस तरह कोई कॉम्पलैक्स देता, हुण तुहानूं किस तरह पता चलेगा इसका EFG 0 हैगा या नहीं हैगा, वही आपां चेक करना हैगा। ठीक है, EFG 0 लिए अलग नंबर ऑफ सिग्नल आएंगे, जे EFG नॉट इक्वल टू 0 है उस लिए अलग नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे। हुण अपने सारा जिहड़ा खेल हैगा, ठीक है, सारी जिहड़ी अपनी गेम हैगी वो इलैक्ट्रिक फील्ड ग्रेडिएंट की है। हुण इलैक्ट्रिक फील्ड ग्रेडिएंट नूं समझण लई आपां देखदे हां कि कदों 0 होएगा, कदों नॉट इक्वल टू 0 होएगा। ठीक है, नैक्सट हैडिंग पा लो इलैक्ट्रिक फील्ड ग्रेडिएंट EFG। हुण EFG 0 कदों होएगा, नॉन 0 कदों होएगा। ठीक है, इसलिए केस 1 मैं स्टडी कर दांगा, EFG 0 कदों होएगा, EFG 0 कदों होएगा,
देखो दो कंडीशन होंगी, एक होएगी अपने को ठीक कोऑर्डिनेशन ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਟਰਾहेड्रल है ਜਾਂ ऑक्टाहेड्रल है तो उस केस की आ जाएगा EFG 0 आ जाएगा, इस केस की आ जाएगा EFG 0 आ जाएगा। ठीक है, हले दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्लियर है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, JTD ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੈਕੰਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ 'ਚ ਮੈंने ਤੁਹਾਨੂੰ JTD ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਦੋਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ऑक्टाहेड्रल ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੇਸਸ, ऑक्टाहेड्रल केस 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਲਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ T2G ਉੱਪਰ EG। मतलब ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ T2G3 ਆ ਜੇ ਜਾਂ EG2 ਆ ਜੇ ਜਾਂ T2G6 ਆ ਜੇ ਜਾਂ EG4 ਆ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇਗੀਆਂ। ਟੈਟਰਾहेड्रल ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਟੈਟਰਾहेड्रल ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ E ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ T2 ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ E2 ਆ ਜੇ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ T2 6 ਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਦੋਹੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਟੈਟਰਾहेड्रल ਹੈ ਜਾਂ ऑक्टाहेड्रल ਹੈ ਤੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਦੋਹੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ EFG ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 0 ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ EFG ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 0 ਹੋਏਗਾ। ਚਲਿਓ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਇਰਨ ਸਾਇਨਾਈਡ ਦਾ 6 4 ਮਾਈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ 0 ਹੋਣ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਬਈ ਹੁਣ ऑक्टाहेड्रल ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ऑक्टाहेड्रल ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਹੋਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ ऑक्टाहेड्रल ਹੈ। ठीक है, ਸੈਕੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ Fe+2 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। Fe+2 ਦੇ ਅੰਦਰ ठीक है साइनाइड के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बैक पेयरिंग हो जाएगी, मतलब D6 है। तो इस केस च अपने को जी कॉन्फिगरेशन है वो भी की है सिमेट्रिकल है, तो इस केस EFG की हो जाएगा 0 हो जाएगा। आई होप तुम चेक करना आता होगा सिमेट्रिकल ते अनसिमेट्रिकल। हम आप सैकेंड क्वेश्चन कर देंगे। चलिए सैकेंड क्वेश्चन है, सपोज मेरे को FE, ठीक है इस तरह कर दा मैं FeCN6 -3 कर देना। ठीक है, चलो हम -3 के केस की आएगा, ये ऑक्टाहेड्रल का है, पहली कंडीशन का फॉलो। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसकी Fe+3 मतलब D5 लो स्पिन। ठीक है 1 2 3 4 5। ठीक है, इस केस की हैगी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैगी, मतलब सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं हैगी, तो इस केस EFG की होएगा नॉट इक्वल टू 0 होएगा। इस केस EFG की होएगा नॉट इक्वल टू 0 होएगा, इस केस EFG की होएगा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऊपर वाले केस EFG 0। आई होप तुम चेक करना आ गया होगा कदों अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट ठीक है 0 होएगा, कदों नॉट इक्वल टू 0 होएगा। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस कर लांगे जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हुण देखो जो नैक्सट कॉन्सैप्ट बनता अपने को नंबर ऑफ सिग्नल्स का, नंबर ऑफ सिग्नल्स का। ठीक है, मेन कहानी तो अपने को नंबर ऑफ सिग्नल ही पूछेगा पेपर के अंदर। ठीक है, जिन्ने हुण कॉन्सैप्ट सीखने उन्होंने अपने यूज करने। हुण आपां चेक कर रहे हैं नंबर ऑफ सिग्नल। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्नल डिफरेंट होंगे, जे EFG 0 अपने को तो अलग नंबर ऑफ सिग्नल होंगे, जे EFG नॉट इक्वल टू 0 है तो अपने को अलग नंबर ऑफ सिग्नल होंगे। ठीक है, हुण आपां आयरन का केस लैने, ठीक है 57 आयरन का केस लैने। ठीक है, मेरे को ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट आई कितना हाफ है, तो एक्साइटेड स्टेट आई कितना 3/2 है। क्लीयर है। हुण जो अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 है, जो इलैक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की अपने को 0 है तो उस केस का एक ट्रांजिशन हो जाएगी। ठीक है, उस केस का एक ट्रांजिशन अपने को हो जाएगी। ठीक है, ये वाली मतलब जो इलैक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 है तो अपने को ठीक है आयरन का कितना सिग्नल आएंगे, नंबर ऑफ सिग्नल ठीक है 1 आ जाएगा। बट जो EFG नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है EFG नॉट इक्वल टू 0 तो अपने को की होगी स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, उदों की होगी अपने को स्प्लिटिंग। ठीक है, स्प्लिटिंग किन्नी स्टेट के अंदर होगी उसनू डिटरमाइन करने लिए एक रूल होंदा है। हुण देखो जी अपने को I ऑड है तो स्प्लिटिंग किन्नी होणगी I+½ क्लियर है, उन्ने लैवल च स्प्लिट हो जाएगा। जे अपने को I ईवन है तो सिंपली I+1। ठीक है, स्प्लिटिंग हो जाएगी। की मतलब है
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ I 3/2 है तो 3/2 हैगा तो ऑड हैगा तो किन्ने लेवल स्प्लिट हो जाएगा 3/2 प्लस हाफ ठीक कितना बन जाएगा अपने को ये ठीक है ये बन जाएगा अपने को 2 ठीक है 2 लेवल्स अंदर की हो जाएगा स्प्लिट हो जाएगा ਹੁਣ देखो नीचे वाले केस च I हाफ हैगा जे I हाफ हैगा तो ये कितने लेवल स्प्लिट हो जाएगा हाफ प्लस हाफ दैट इज 1 लेवल ठीक है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो नॉट इक्वल टू 0 है तो जेड़ा I इज इक्वल टू हाफ वाला है वो एक अपने को एक लेवल च ही रहेगा जेड़ा I 3/2 वाला है दो लेवल स्प्लिट हो जाएगा किस तरह होएगा देखो एक अपने टर्म देखी थी नंबर ऑफ डीजनरेट स्टेट्स ठीक है इसका फार्मूला ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 2i+1 ठीक है 2i+1 ठीक है ਹੁਣ I is equal to 3/2 ਦੇ corresponding ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਆਣਗੀਆਂ 3/2 plus half that is 4 states ठीक है 4 states ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਲੈਵਲ ਚ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 4 ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੋ ਲੈਵਲ ਚ ਸਪਲਿਟ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ +-3/2 ਤੇ ਉਰੇ ਆ ਜਾਏਗਾ +-हाफ ठीक है दो स्टेट्स से डिस्ट्रीब्यूट करता I is equal to हाफ वाले ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 21 डिस्ट्रीब्यूशन करनी है इसकी मतलब एक ही रहेगी +-हाफ क्लीयर है सुन लो ठीक है मतलब जो इलैक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नॉट इक्वल टू 0 सी अपने को इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगी हुण देखो नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आएंगे हुण ठीक है इसके एक वाला सिग्नल ए आएगा तो दूसरा सिग्नल ए वाला आएगा सॉरी तो दूसरा सिग्नल ए वाला आएगा ठीक है मतलब दो सिग्नल आएंगे क्योंकि ये तो दो सेम वैल्यूज ही ने ठीक है ना दो सिग्नल केड़े आएंगे एक ए वाला ते एक ए वाला ठीक है इस केस जेड़ा सिलेक्शन रूल हुंदा हैगा वो हुंदा mi is equal to 0, +-1 ਜਾਂ ਤਾਂ +-1 ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 0 ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਰੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ +-ਹਾਫ ਤੋਂ ਤੇ +-ਹਾਫ ਤੇ ਗਏ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 0 ਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ +-ਹਾਫ ਤੋਂ 3/2 ਗਏ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ +-1 ਦਾ मतलब इस केस ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲ ਹੈ mi is equal to 0, +-1 ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਨਲ ਆਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਿਗਨਲਸ ਆਏ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਕੀ ਆਏ 2 ਸਿਗਨਲਸ ਆਏ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਡਬਲੇਟ इसनों ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਡਬਲੇਟ ठीक है जिसनों समझ आया ठीक है जिन्हों नहीं समझ आया ठीक है सिंपल ध्यान रखो ठीक है हुण ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ इंपॉर्टेंट चीज़ां ने फाइनल पॉइंट्स ठीक है यही चीज़ां ਆਪਾਂ ध्यान रखनी है फाइनल पॉइंट्स ठीक है की तुसीं ध्यान रखना हैगा जे अपने कोल आयरन 57 हैगा ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ग्राउंड स्टेट च कितनी वैल्यू आएगी ग्राउंड स्टेट च कितनी वैल्यू आएगी हाफ एक्साइटेड स्टेट च कितनी वैल्यू आएगी 3/2 जे अपने कोल इलैक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 हैगा जे EFG 0 हैगा तो अपने को एक सिग्नल आएगा जे अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नॉट इक्वल टू 0 हैगा तो उस केस 2 सिग्नल आएंगे ਜਾਂ ਆਪਾਂ उसनूं बोल सकते हैं डबलेट क्लीयर है बस जिसनूं एक गल ध्यान रहेगी ठीक है वो पूरे क्वेश्चन कर देगा हुण इलैक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 कदों हुंदा हैगा उस लिए ਆਪਾਂ चेक करना हैगा एक दा ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਟਰਾहेड्रल शेप होवे ਜਾਂ ऑक्टाहेड्रल शेप होवे नाल दूसरी कंडीशन की हुंदी हैगी सिमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन होवे सिमेट्रिकल इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होवे तो अपने कोल EFG की हुंदा हैगा 0 हुंदा हैगा ठीक है बस इन्ना को कॉन्सेप्ट सीगा पूरी मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी दा हुण आपां क्वेश्चन करदे आ जिन्ने भी प्रीवियस ईयर दे अंदर आ रखे कि पहला क्वेश्चन देखो हाँ विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है आयरन 56 वाला इनएक्टिव हुंदा है 57 वाला एक्टिव हुंदा है तो इसका करेक्ट आंसर केड़ा बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंपल क्वेश्चन सी बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है तो एनक्यूआर दा इसनु ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे ठीक है न्यूक्लियर ट्रांजिशन इन मास बोर दे अंदर केड़ी स्पेक्ट्रोस्कोपी ਆਪਾਂ यूज करदे रेडिएशन दा गामा रेडिएशन दा बिल्कुल सही गल है ठीक है हुण ये वाला क्वेश्चन देखो मोसबार स्पेक्ट्रम ऑफ K4FeCN6 शो कितने सिग्नल शो करेगा K4FeCN6 ठीक है हुण आयरन आ गया ठीक है ऑक्टाहेड्रल हैगा बिल्कुल हैगा ऑक्टाहेड्रल ठीक है दूसरी कंडीशन आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है मतलब D6 है D6 केड़ा हैगा साइनाइड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है लो स्पिन होएगा तो इस केस की बन जाएगा T2GEG 1 2 3 4 5 6 सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है दूसरी कंडीशन भी फॉलो होगी सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है दूसरी कंडीशन भी फॉलो होगी मतलब इस केस EFG की हैगा 0 हैगा जो EFG 0 हुंदा तां सिग्नल्स कितने हुंदे ने 1 सिग्नल ठीक है तो केड़ा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करो तुसी नंबर ठीक क्वेश्चन नंबर ए वाला ठीक है रिपीटेड क्वेश्चन हैगा इस साल भी आएगा इसका की आंसर आ जाएगा 1 सिग्नल ठीक है हाँ ए वाला करो
ठीक है FeCO5 ठीक है FeCO5 ठीक है एक ही ऑक्टाहेड्रल है जो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ट्रिगोनल ਬਾਈਪਿਰਾਮਿਡਲ मतलब इसਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ TBP ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ इसਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ TBP ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ TBP ऑक्टाहेड्रल भी नहीं हैगी टेट्राहेड्रल भी नहीं हैगी मतलब इस केस च EFG ਕੀ ਆਏਗਾ नॉट इक्वल टू 0 ਜੇ EFG नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो अपने को ਕੀ ਆਏਗਾ डबलेट आएगा ਕੀ आएगा डबलेट आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये तो NQR है ठीक है हाँ मोसबार स्पेक्ट्रम इज शोन बाय ठीक है इसका की आंसर आएगा ठीक है आयरन 57 नेक्स्ट क्वेश्चन ਹੁਣ ਆ ਵਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक है इसका स्पेक्ट्रम पूछेगा Na2Fe ठीक है क्वेश्चन विद इन सेकंड होना चाहिए आयरन की स्टेट च इस ठीक है CN5 है NO है ते की ऑक्टाहेड्रल है बट सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल नहीं है उस तो बाद आप चेक करिए ठीक है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट उरे की हैगी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट उरे +3 हैगी तब +3 के अंदर की आ जाएगा D5 बन जाएगा D5 के अंदर रो स्पिन के अंदर की आ जाता है अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है ठीक है ना तो इस केस में EFG की बन जाएगा नॉट इक्वल टू 0 बन जाएगा तो EFG नॉट इक्वल टू 0 के केस की आंदा ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ डबलेट आंदा ਹੁੰਦਾ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करो ਤੁਸੀਂ नंबर ठीक है यही क्वेश्चन सी प्रीवियस ईयर ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ठीक है ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ठीक है चलो एक क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ क्वेश्चन ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ डबलेट ਤੇ सिंगलेट ਆਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਣਾ जिस तरह ये सीगा ठीक है जी इलैक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲੇਟ ਦਾ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਉਰੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਾਮਾ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਉਰੇ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਸਿਗਨਲ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਚ ਡਬਲ ਲੈਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਰੇ ਗਾਮਾ ਰੇ ਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਬਲੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਬੇਸਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ सिग्नल अपीयर ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੌਸਬਾਰ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਨਲਸ ਆਣਗੇ Fe6-3 क्वेश्चन नंबर 2 FeCN5 NO4- क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है बस ये दो क्वेश्चन ही कर लियो ठीक है ये दो क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ट्राई करने खुद आपके एंड पे ठीक है चेक करियो कि ਤੁਹਾਡੇ आंसर आ रहे हैं ठीक है इस केस में मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਨਾਗਾ इसका आंसर आएगा 1 सिग्नल ठीक है परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल तो दिख ही नहीं रहा है इस केस कितने आ जाएंगे 2 सिग्नल अपने को आ जाएंगे ठीक है ना परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं है इस केस 2 सिग्नल बोल दो या इसनों ਆਪਾਂ डबलेट बोल सकते ठीक है आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी दी पूरी ਮੌਸਬਾਰ स्पैक्ट्रोस्कोपी क्लीयर हो गई होनी ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ डिस्कस करनी है दैट इज NQR स्पैक्ट्रोस्कोपी ਜਿਹੜੀ कि इस तो भी ज्यादा इजी है ठीक है NQR स्पैक्ट्रोस्कोपी ठीक है NQR ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੁਆਡਰਪੋਲ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ देखो इसमें ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਪੀਕਲ ਕਰਕੇ ਪੜ ਲਓ ਬਟ ਮੈਂ ਮੋਸਟ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਚ ਪੜਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜੇ ਹੁਣ NQR ਹੋਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੋਲ I ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ NQR ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ NQR ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਡ ਫੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ ਗੈਸਿਸ ਫੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ML = +-1 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ 14 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈਣਾ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन नहीं होता मतलब इस केस च किसी तरह की कोई स्प्लिटिंग नहीं होती है ठीक है ना जी एनर्जी के लैवल के अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग होती है बट उन्होंने फर्दर स्प्लिटिंग नहीं होती जिस तरह नाइट्रोजन अपने को 14 इसकी आई वैल्यू होती है 1 ठीक है तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितने बन जाएंगे 2i+1 दैट इज 2 × 1 + 1 मतलब 3 स्टेट्स बन जाएंगे हूँ 3 स्टेट्स किमें बननगी अपने को ठीक है एक होएगी अपने को +-1 वाली तो एक होएगी 0 वाली ठीक है 0, +-1 दो स्टेट्स बन तीन स्टेट्स बन जाएंगे ठीक है दो इन्हां चों कितने डीजनरेट ने
ठीक है, 2 स्टेट्स की ने ਡੀਜਨਰੇਟ ਨੇ, मतलब इस केस 'ਚ ਡੀਜਨਰੇसी लॉस नहीं होएगी, ये दोवे इस तरह ही रहणगीਆਂ। ਹੁਣ नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आएंगे दसो बई, नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आ जाएंगे, 1 सिग्नल आ जाएगा। ठीक है, सिंपली क्योंकि सिलेक्शन रूल की हैगा चेंज होना चाहिए प्लस माइनस 1 ਦਾ। मैं सैकेंड केस डिस्कस करदा बोरोन ਦਾ। ठीक है, बोरोन, ठीक है 5 बोरोन 11। ठीक है, इसका आई हुंदा 3/2। ठीक है, सेम अपने को किसदा हुंदा हैगा, क्लोरीन ਦਾ भी उरी लिख लो। ठीक है, दोहां ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, क्लोरीन ਦਾ भी क्लियर है, दोहां ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ i is equal to 3/2 ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, 2 into 3/2 plus 1 that is 4 स्टेट्स बन जाएंगे। तो 4 स्टेट्स को किस तरह शो करांगे ਆਪਾਂ, 2 ऊपर 2 नीचे और प्लस माइनस हाफ ਤੇ ਉਰੇ ਕੀ ਬਚ ਗਈ प्लस माइनस 3/2। क्लियर है सब ਨੂੰ, क्लियर है सब ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ ml ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, प्लस माइनस 1 होना चाहिए हैगा। तो इस केस भी एक सिग्नल आएगा, इस केस भी एक सिग्नल आएगा। उस तो बाद जे आपां गल करिए, ठीक है चलो आपां, ठीक है हाँ उरे डिस्कस कर देंगे। हुण जे अपने को सपोज आई दी वैल्यू, ठीक है 5/2 हैगा, तो स्पिन स्टेट्स कितने हो जाएंगे, 2 into 5/2 प्लस 1 दैट इज 6 स्टेट बन जाएंगे। 6 स्टेट्स को किस तरह शो करांगे, ठीक है 2 उरे 2 उरे 2 उरे, ठीक है प्लस माइनस हाफ, ठीक है प्लस माइनस 3/2 प्लस माइनस 5/2। क्लियर है सब ਨੂੰ। ਹੁਣ इस केस च नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कितनी हो जाएंगी, पहली ट्रांजिशन ए वाली हो जाएगी, सेकंड ट्रांजिशन ए वाली हो जाएगी, तो मतलब 2 सिग्नल्स आएंगे अपन ਨੂੰ। ठीक है, बट पेपर च 5/2 वाला कदे पूछे ही नहीं गया। ठीक है, एक ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ होमवर्क दे देना मैं, ठीक है ਤੁਸੀਂ इस चेक करियो। ठीक है, जे i इज इक्वल टू 7/2 है तो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ सिग्नल कितने आएंगे, नंबर ऑफ सिग्नल कितने आएंगे। क्लीयर है सब ਨੂੰ। ਤੇ पेपर ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆਗਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੋਰੀਨ 35 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਆਈ ਹੁੰਦਾ 3/2। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੋਰੀਨ 36 ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਆਈ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1। ਉਸ ਦੀ ਆਈ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਪਿਨ ਸਟੇਟਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, 2i + 1 मतलब 3। ठीक है, 3 स्टेट्स बन जाएंगे। तो इसको आप किस तरह शो करांगे, सॉरी इस केस आई वैल्यू 2 होंगी है तो इस केस स्पिन स्टेट्स कितने बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। तो 5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ किस तरह शो करांगे, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1, ठीक है 0। ठीक है, एक ट्रांजिशन ये हो जाएगी, एक ट्रांजिशन ये हो जाएगी। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ठीक है जी, आयरन 36 सॉरी, ठीक है 36 के केस आई की वैल्यू कितनी होंगी है, 2 होंगी है। ठीक है, आई की वैल्यू 99.9% क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी है, तो तुहानू याद करने की इसनू जरूरत नहीं हैगी। चलिए आप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हुण जिन्हें भी अपने प्रीवियस ईयर के अंदर आ रखे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरीन डज नॉट एग्जिबिट NMPR स्पेक्ट्रम। देखो आई की वैल्यू दे रखी है 3/2। ठीक है, हुण जिहड़े अपने को अनाइंस हुंदे ने उन्हां दा NMPR स्पेक्ट्रम आपां नहीं डिस्कस करते, तां इसदा नॉट एग्जिबिट आ जाएगा क्लोरीन Cl-। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन तुसीं करना है ये वाला। ठीक है, आई इज इक्वल टू 3/2 दिता तुहानू। ठीक है, सॉलिड स्टेट भी दे रखे, तो मैं तुहानू एक्सप्लेन कर भी चुकियागा। हुण 3/2 के कोरस्पोंडिंग किहड़ी स्टेट्स बन जाणगियां, 2i + 1 मतलब टोटल 3 स्टेट्स बन जाएंगे। किवें होंगियां ये, सॉरी 4 स्टेट्स बन जाएंगे। 4 स्टेट्स किस तरह होंगियां, प्लस माइनस 3/2 प्लस माइनस 1/2। ठीक है, एक ट्रांजिशन होएगी ये वाली, तो सिग्नल कितने आ जाएंगे, 1 सिग्नल। ठीक है, सिमिलरली नाइट्रोजन लिए आई कितना 1 हैगा, तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितने होंगे, 2i + 1। ठीक है, 3 सिग्नल बन जाएंगे, मतलब एक होएगा अपने को प्लस माइनस 1, एक होएगा अपने को 0। ये वाली एक ट्रांजिशन होएगी, तो इस केस में कितने आ जाएंगे, एक सिग्नल आ जाएंगे। ठीक है, जिहड़ा पार्ट हुंदा हैगा कि इन्हां नूं आपां फर्दर डिवाइड कर दिए। ठीक है, वो तुहाडे सिलेबस च नहीं हैगा, ना ही कदे पेपर दे अंदर तुहाडे तो पूछे गएगा। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये वाला डिस्कस करते हैं अपना 35 क्लोरीन NPR ऑफ Cl2। ठीक है, आई कितने 3/2। ठीक है, इसमें सीधा की टिक मारना है 1 सिग्नल। ठीक है, हाँ एक ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं अपन, K3FeCN6 K3FeCN6। ठीक है, इस च की पूछा तुहाडे तो मोसबार स्पेक्ट्रा के अंदर
कितने सिग्नल आएंगे। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ऑक्टाहेड्रल ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ऑक्टाहेड्रल ਹੈਗਾ। बट इस केस आयरन की है +3 हैगा, आयरन +3 मतलब D5, D5 के अंदर क्या आ जाएगी, अनसिमेट्रिकल फीलिंग आ जाएगी। तो इस केस EFG कितना हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब इस केस च डबलेट आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ये दो क्वेश्चन ने, ठीक है। अपने को ब्रोमीन का पूछेगा, I3/2 दिता है, तुम कर सकते हो। ठीक है, ये भी नाइट्रोजन का दिता है अपने को I = 1, ये भी तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि I = 1 हो, I = 3/2 हो। ठीक है, उन्होंने केस 1 सिग्नल ही आंदा होंगे NPR के अंदर। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करते हैं, ये वाले 2 क्वेश्चन तुम खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, ये भी ईजी ही ने। ठीक है, आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ठीक है, इस एक बार रिवाइज कर लियो, ਜਿਹੜੇ मैं की कॉन्सैप्ट दसे ने उन्होंने एक बार पढ़ के चलाइयो, पेपर अंदर डेफिनेटली तुम ईजिली क्वेश्चन कराऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।